आपतकाल रमणीयम, यानी वर्तमान काल में अनंत सुख विराजमान है। होगा वो बात तो दूसरे की है ये बात अपने स्वभाव की है। क्या बोले? वर्तमान काल में अनंत सुख विराजमान है। काय में? स्वभाव में। कौन काल में? वर्तमान में। यहाँ चौथी पंचम काल का भेद करके मिथ्याति बनने का प्रयत्न नहीं करना। कहते वर्तमान काल में अनंत सुख विराजमान है, अर्थात वर्तमान काल में वर्तमान वर्तती अपना जो परम स्वभाव, उसमें स्वभाव में शक्ति रूप अनंत सुख विराजमान है। आगे पीछे नहीं, कब? वर्तमान में सबके पास सिद्ध जैसा सुख विराजमान है। सिद्ध जैसी जीवत्यों भवलीन संसारी वही, गुण 8 से जो है अलंकृत, जन्म मरण जरा नहीं। सब जो ऐसे ही है, 8 गुणों से ही अलंकृत है स्वभाव में सब जीव, मगर ऐसे स्वभाव को नहीं देखते तो पर्याय में वे गुण प्रकट नहीं होते। अविनाशी अतीन्द्रिय, कैसे सब जीव? निगो दिया भी सब जीव बिन दे अविनाशी अतीन्द्रिय, शुद्ध निर्मल सिद्ध जो लोकाग्र में जैसी विराजी, जीव है भाव लीन त्यों। भले भूल से भाव में लीन है, किंतु है तो सिद्ध जैसे ही। क्या करे? भले भूल से भाव में लीन है, किंतु है कैसे? सिद्ध जैसी। ऐसी सिद्ध जैसी अपने को स्वीकार करने पर भी भवजीव थोड़े काल में निर्वाण दशा को प्राप्त होते हैं। निर्वाण लाडू मनाया जाएगा। निर्वाण लाडू मारे दुख से पूर्ण छूटने का नाम निर्वाण, कर्म नो कर्म भाव कर्म से छूटने का नाम निर्वाण है। तो कहती वर्तमान काल में अनंत सुख विराजमान है। कौन में? स्वभाव में। कौन में मनोज मुकेश? वर्तमान काल में कौन में अनंत सुख विराजमान है? स्वभाव में। और स्वभाव के बिना कोई पदार्थ नहीं होता। कहते उदर कर कर्म्य माने आगामी अनंत काल तक सुख रूप है और विराजमान है, और आगामी अनंत काल तक तो मानो न मानो किंतु स्वभाव तो जैसी का तैसा रहेगा। और कैसी अवस्थांतर यानी अवस्था का पलटना माने सकल कर्म विनाश होने पर प्रकट होता है। कौन कर्म? सकल कर्म की दृष्टि नजर और अनुभूत की अभाव होने पर प्रकट होता है। जो द्रव्य का सहजभूत, कौन का? अपने भगवान का सहजभूत। कौन का? अपने भगवान का। बार बार तो करो विचार के, अपने भगवान का। कौन का? एक निर्वाण मनुष्य माने जा रहे दूसरे भगवान का। कौन का? ऐसे मनाते मनाते अनंत काल चले गए, किंतु अपने स्वभाव को निर्वाण स्वरूप कभी देखने का प्रयत्न नहीं किया। जो द्रव्य का सहजभूत अतीन्द्रिय अनंत सुख कैसा है? सहजभूत है, अतीन्द्रिय है, और उस सुख का कभी अंत द्रव्य से तो होता ही नहीं। अगर पर्याय में पूर्ण प्रकट हो जाए तो भी कभी पर्याय में से भी उस सुख का अंत नहीं होता। उसमें है अपना भगवान, उसमें है मेरा भगवान। बार बार अंतर्लक्षी पुरुष अपने भगवान की भावना भाता है। कौन की? पर भगवान की छोड़ता है और अपने भगवान की भाता है, तो पर्याय में भगवान दशा प्रकट हो जाती है। पर भगवान की 5 परमेष्ठ कौन है? और अपना भगवान आत्मा, अपना भगवान। तो कहती उसमें है, उससे एक, कहती उससे एक सत्ता रूप है। सुख की सत्ता और स्वभाव की सत्ता कोई अलग अलग है, ज्ञान की सत्ता और ज्ञान की सत्ता कोई अलग अलग है, उसमें ही स्वरूप है।
पढ़ो भैया। वेत्वा विरतिमविरतं कर्मणस्तत्फलाच्च परस्पष्टं नाटयित्वा प्रलयनमखिला ज्ञानसंचेतनाया गुणाकृता स्वभावं स्वरसपरिगतं ज्ञानसंचेतनां स्वहं सानन्दं नाटयन्ता प्रशमरशमता सर्वकालं पिबन्तु। सरसपरिगतं ज्ञानसंचेतनां स्वहं सानन्दं नाटयन्ता प्रशमरसमता सर्वकालं। है कोई पीने की चीज अपने अंदर में, अतीन्द्रिय ज्ञान रस पड़ा है? हाँ। इता प्रशम रसम सर्वकालम प्रवंती, प्रवंतो क्या बोलते, यहाँ से लेकर आगामी अनंत काल पर्यंत। कहते जिसको अपने स्वरूप की अंतर्दृष्टि होने पर अतीन्द्रिय आनंद की रस धारा प्रकट हुई है, वे भवजीव अतीन्द्रिय सुखो आस्वादो। कौन को सुखो? क्या कहते, आगामी आनंद का यहाँ से लेकर, मेरे जब से सम्यक दर्शन हुआ है तब से, कब ओके पहले तो अतीन्द्रिय रस की धारा का तो अनुभव नहीं होता, कब से, जब से सम्यक दर्शन हुआ है यहाँ से लेकर आगामी काल पर्यंत अतीन्द्रिय सुखो आस्वादो। अब ये नहीं करना भेद का पूर्णता यहाँ अपूर्ण है वहाँ पूर्ण है। पूर्णता अपूर्णता ये वस्तु के धर्म नहीं है, ये तो पर्याय के धर्म है। कौन के धर्म है? तो कहते हैं सुखो आसादो, वी कौन कहते स्वाम ज्ञान संचेतनाम सानंदम नाटयंतः। आप संबंधी हैं। कौन संबंधी? जो शुद्ध ज्ञान मात्र परिणति, वो कौन से संबंध किए? अपने से। शुद्ध ज्ञान परिणति किसका संबंध, किससे संबंध रखती है? स्वभाव से। कौन से? कर्म नो कर्म से, भाव से संबंध नहीं रखती। शुद्ध ज्ञान मात्र परिणति उसकी आनंद सैदना चाहते हैं। धर्मात्मा बैठे बैठे अपने चैतन्य सद परमात्मा को निरखते पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद का राज होता है, नचाते फचाते नहीं होता है। अर्थात अतीन्द्रिय सुख सहित ज्ञान चेतना रूप प्रणमते हैं। कौन? अतीन्द्रिय सुख सहित। कौन सुख? अतीन्द्रिय सुख ही सुख है, बाकी का सुख तो दुख है। क्या कहा? अतीन्द्रिय सुख ही सुख है, बाकी का सुख तो दुख है। चाहे कषाय की मंदता का, ब्रह्मचर्य 5 महाव्रत का हो, मगर वो भी दुख है। अतीन्द्रिय परम पंचम भाव की परिणति में जो अतीन्द्रिय आनंद आता है वही सुख है। स्वभाव भी सुख रूप है और स्वभाव की परिणति भी सुख रूप है। ज्ञान चेतना रूप परिणति है। ऐसे है जो जीव कहे भाई एक कार्य करता हो तो सकता के नहीं है? शक है कि अशक है? किसको? जो स्वीकार करके परमन करे उसको। ऐसे जो जीव क्या करके, ये तो उपाय तो बताया। स्वभावम पूर्ण कृत्वा, माने केवल ज्ञान उसको, क्या कहा? स्वभावम केवल ज्ञान उसको आवरण सहित था। दशा में क्या था भैया? आवरण।
स्वभाव कैसा था कि केवल ज्ञान स्वभाव कैसा था, निरावरण। केवल ज्ञान स्वभाव कैसा था, निरावरण। उसकी प्रतीत करके पर्याय में क्या था, आवरण। तो उसका अनुभव करके केवल ज्ञान उसको आवरण सहित था, सो निरावरण किया। क्या किया, पर्यावरण था तो द्रव्य का अनुभव करने से पर्यावरण का नाश हो गया, है ना, आवरण का अभाव हो गया। क्या कैसा है स्वभाव, कैसा है अपना भगवान, अपना भगवान। वो कोई बोले कि तुमको भगवान कहने की आदत पड़ गई है, भगवान तो बोलते हैं, नहीं होते तो नहीं बोलते, मिथ्या दृष्टि नहीं बोलते तो वे कभी भगवान दशा को प्राप्त नहीं होते। कैसा है स्वभाव, चेतना रस का निधान है। काय का, कौन रस, चेतना रस, अतीन्द्र रस, ज्ञान रस, सुख रस, दर्शन रस, वीतराग रस, परम सुख रस का निधान है। और क्या करके कहते हैं कि ज्ञानावरणादि कर्म से और कर्म के फल सुख दुख से अक्षय रूप से, कैसे, वृत्तिम, वृत्तम माने शुद्ध स्वरूप से भिन्न ऐसा अनुभव होने पर सामर्थ्यपने के त्याग को भाकर, इतनी सी बात कही है। छूटेंगे अपने सुकाल में, फिक्र नहीं करना, आगा पीछा तुम कर नहीं सकते, किंतु कम से कम इन समय अपने पन का स्वामित्व का त्याग तो करो। मिथ्या दृष्टि त्याग करता है घर कुटुंब को और राग को, और सम्यक दृष्टि पकड़ता है स्वभाव को, तो विपरीत मान्यता का त्याग हो जाता है। क्या बोले, देखो ना, ज्ञानावरणादि कर्म से और कर्म के फल, इस जगत में नाना प्रकार के संयोग वियोग, आकुलता कमाकुलता देखी जाती है ना, सुन ले, वो कौन के निमित्त से देखी जाती है, ज्ञानावरणादि कर्म निमित्त का क्या, तो कहते कर्म और उनका जो फल सुख दुख काय में उत्पन्न होता है। कर्म का उदय नो कर्म में आता है, कौन में, नो कर्म में, और जीव व्यर्थ का स्वरूप को भूलकर पराय कर्म में भाव अपना मान करके भाव कर्म मिथ्यात्व उत्पन्न करता है। कौन, कर्म का उदय काय में आता है, माने कौन में, शरीर आदि बाह्य संयोग में, और जीव अपने स्वरूप को भूलकर और नो कर्म का लक्ष्य करके उनमें सुख दुख की कल्पना रूप भाव कर्म उत्पन्न करके अनंत दुखी होता है। क्या उत्पन्न करके, कौन का लक्ष्य करके, कर्म नो कर्म का। नो कर्म तो इंद्रिय जनित में दिखता है, बाकी द्रव्य कर्म कोई आंखों से देखने में नहीं आता, किंतु शरीर के प्रणमने में नो द्रव्य कर्म निमित्त है। कौन है, और जीव व्यर्थ का उस निमित्त का लक्ष्य करके भाव कर्म उत्पन्न करता है। कौन का लक्ष्य करके, कौन निमित्त का, माने देहादिक पर द्रव्य का। इतनी सी बात कही है, बताओ कितनी छोटी बात है। स्वामित्वपने के त्याग को भाकर क्या कहा, मैं देह की तरफ लग जाए मैं इसका मालिक नहीं, राग देश की तरफ लक्ष्य जाए पड़ा मैं इसका मैं मालिक नहीं, मैं तो ज्ञान दर्शन स्वामी भगवान आत्मा हूं। ऐसा पुरुषार्थ जो भव जीव अंतर लक्ष्य पूर्वक उद्यम करता है, उसकी दशा में नियम से, जैसे कल कौन सा दिन है, निर्वाण, ऐसे महावीर के समान उसकी पर्याय में निर्वाण दशा प्रकट होती है। महावीर ने ये उद्यम किया, आदिनाथ की नहीं मानी तो एक कोड़ा कोड़ी सागर घूमे, और जब मानी शेर की पर्याय में तो महावीर हो गए। ये भरी कितना पाप है। अरे तुम अपनी चीज के मालिक बनो, पराई चीज के मालिक, मालिक के मालिक बनकर क्यों नीति न्याय
कमाते हो। शरीर का धनी कौन है? निश्चय से के व्यवहार से। राग का धनी कौन है? आसो। कहते शुद्धता की प्रकटता का धनी कौन है? संवर। प्रकटता बोला था, एक शब्द नहीं डाला। और विशेष शुद्धता के धनी कौन है? निर्जरा। पूर्ण शुद्धता प्रकट होने का धनी कौन है? और त्रिकाल शुद्ध रूप रहने का धनी कौन है? भगवान आत्मा। पराय धन को आज धनतेरस है ना, कल थी क्या? कल हो गई। धन कौन तेरस? हाँ, मनाई के नहीं मनाई? अरे सोना चांदी खरीदो के नहीं? अरे तुम बड़े आदमी हो, तुमने सोना खरीदा होगा, कोई न पीतल, कोई न कपड़े। क्या नाम? धन। कभी क्या चीज? धनतेरस। जिसको ते नाम अपना चैतन उसका रस आए और अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हो जाए, उसका नाम धनतेरस। नाकुल सुख की प्रकट हो, निराकुल सुखी आत्मा का धन है। कल पूछेंगे नहीं, खाते भाई का नहीं है? वो तो गीत में त्याग है। का गई का हो गए तो कौन का? अपना का हुआ तो उनका हो गया, तो तुम्हारे क्या काम का है? अपन के अभी हाँ सुनो, अभी मिथ्यात का निरोध करे नहीं तो योग का निरोध कैसे होगा? पहले तो मिथ्यात का निरोध होता है कि पर में सामत, पर विकार और भेद में सामत बुद्धि उठ जाने से मिथ्यात का निरोध पहले होता है, फिर होता है आवृत्ति का, फिर होता है कषाय का, फिर अंत में होता है योग का। योग का तो अपने आप हो जाता है। काय का? पहले काय का निरोध? योग की सकल मोही, बोलो सुनो, सकल मोही जीवों को योग के निरोध की तो फिक्र है, किंतु मिथ्यात के निरोध की फिक्र नहीं है। क्या कही? क्या है? अरे देखो, ख्याल में रखकर योग निरोध की चर्चा करना ये मिथ्या दर्शन का कारण है। बड़ी मुश्किल बात है। बात कहे योग की निरोध की और लक्ष्य रखे देह पर, उसके योग के निरोध की चर्चा करने पर भी मिथ्यात्व का बंधो पड़ता है। ये लिखा ना, तो कितनी बार लिखा? इस स्वामित्वपन के त्याग। क्या लिखा मुकेश? कर्म नो कर्म भाव कर्म के त्याग की बात नहीं करी, क्या की बात करी? तो जिसके इसमें स्वामित्वपना गया नहीं, उसने मिथ्यात का निरोध किया नहीं, तो अनिरोध की तो मात्र कथा है, किंतु उसको प्राप्ति नहीं होती। शुद्ध सहा बोले क्या? कर्म के फल सुख दुख से, अक्षय रूप से, शुद्ध रूप से भिन्न ऐसा अनुभव होने पर स्वामित्वपने के त्याग को, कौन को? जो मुनिपना अंगीकार के मुनिलिंग को धारण करता है, उसके मिथ्यात्वादि आश्रय का जन्म होता है। क्या कहा? मुनिलिंग धारण करके और उसका सेवन करता है। अरे जो ज्ञाय के सन्मुख जा करके तीन चौकड़ी कसाय का अभाव करके अति निराकुल निरस को पीता हुआ साक्षात मोक्ष मार्ग प्रकट करता है, उसके बाहर में यथार्थ मुनि दशा प्रकट हुए बगैर नहीं रहती। मुनि दशा मिथ्या दृष्टियों की आती है बाहर से, और ज्ञानी देखते हैं कि आती है भीतर से। है भैया? तो जैसा भीतर होता है ऐसा बाहर भी हो जाता है।
भीतर के अनुभव के बिना बाहर का अनुभव घोर संसार का मूल है। क्या ऐसा अनुभव होने पर सामित्यपने के त्याग को, आज लड़का त्यागना, घर मकान स्त्री क्या क्या त्यागना, 5 इंद्रिय के विषय त्यागना, के विषय में स्वामित्व बुद्धि को त्यागना। भैया क्या त्यागना? कहते हैं जो इंद्रिय ज्ञान विषय को पकड़ता है उस ज्ञान का अभिप्राय में अपने पने का त्याग करना, कि इंद्रिय और इंद्रिय विषय का त्याग करना। अरे इंद्रिय विषयों की तरफ झुकने वाले ज्ञान को अपना ज्ञान न मान, अतीन्द्रिय ज्ञान को ही आत्मा का ज्ञान मान। इंद्रिय ज्ञान ज्ञान है, ऐसी सामित को मिथ्यात्व कभी छोड़ता ही नहीं। साथ का ज्ञान बढ़ जाए तो मानता कि ये ज्ञान हमारा है। महापाप का सेवन करता है, देखा ना, देखो ना। इंद्रिय विषय को पकड़ने को कौन जाता है? आत्मज्ञान, अतीन्द्रिय ज्ञान के इंद्रिय ज्ञान। इंद्रिय ज्ञानी इंद्रियों का लश्कर के पर पदार्थों को विषय बनाते हैं और सुख दुख की कल्पना करके मोह राग देश उत्पन्न करते हैं। जो अन्न को विषय बनाए उसको ज्ञान कौन कहे? जो ज्ञान को विषय बना करके अतीन्द्रिय आनंद प्रकट करे, आत्मज्ञानी ज्ञान है, से सभी अज्ञान। शास्त्र ज्ञान कौन ज्ञान है? इंद्रिय ज्ञान, उसमें आत्मा है ही नहीं। ऐसा जिनवाणी कहती है बार बार। ये किसने लिखा जिनवाणी में? अनुभव होने पर सामित्यपने के त्याग को क्या कर? भाकर। क्या कर? भाकर कि ये मेरी चीज नहीं। देह की तरफ प्रणाम झुके, ये मेरी चीज नहीं। और देह की तरफ झुकाने वाला प्रणाम भी मेरी चीज नहीं। भाकर अर्थात ऐसा सर्वथा निश्चय करके, कथनचित का सर्वथा, क्योंकि जैनियों में तो कथनचित है ना, ये तो समझे। ये सम्यक ज्ञान होने पर कथनचित का ज्ञान होता है। मिथ्या दृष्टि के ना कथनचित है, कथनचित लगा करके पर और विकार में सर्वथा एकत्व का सामर्थ्य की कल्पना करता है। अच्छे खूब सोचा करे, कौन त्याग करना आज? चतुर्दशी को क्या त्याग करना? भोजन के पर में अपनेपन की मान्यता का है भाई। एक आसन करना के उपवास, वासे तो अपने स्वरूप के पास बचना, अर्थात आकुलता का आहार नहीं होना, उसका नाम व्यवहार से उपवास कहा। पर का त्याग ग्रहण तो आत्मा के स्वभाव और पर्याय में भी नहीं है। कितनी बात लिखी देखो, सामित्य के त्याग की बात करी। भाभा कर बच्चों की तरफ दृष्टि जाए तो ये मेरी चीज नहीं, मैं तो ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूँ। उनसे द्वेष करने की बात नहीं है, किंतु एकत्व तोड़ने की बात है। राग तो रहेगा, गृहस्थाश्रम में रहे और धन और बाल बच्चों के प्रति राग ना हो, ऐसा बन नहीं सकता। किंतु राग भला है, ये मेरे, ऐसी मान्यता का त्याग हो जाता है। क्या कहा भैया? राग भला है और ये मेरे है, ऐसी मान्यता का त्याग करके, क्या करके? उनका त्याग करके नहीं कहा। कितनी सरल बात है, बताओ। कुछ नहीं करने, कुछ नहीं करना, बैठे बैठे अपने हम परमात्मा है। अपने परमात्मा को आप रूप जानने पर में अपने पने का त्याग प्रकट हो जाता है। क्या बात है भैया? हाँ शिखर भैया क्या कह रहे हैं? हाँ ये अपनी चीजें ही एक है। दो के संग करने से बेकार और एक में रहने से निर्विकार। कहते हैं कि भाकर अर्थात ऐसा सर्वथा निश्चय करके अविरतम, जिस प्रकार एक समय मात्र खंड न होवे, उस
प्रकार सर्वकाल एक समय भी अपनी दृष्टि ज्ञान से चित होकर पर की तरफ ना झुके, खंड ना होवे, अर्थात अखंड की दृष्टि रहे। कहते हैं कि खंड ना होवे, बोलो होवे उस प्रकार सर्वकाल, और सर्वकाल ऐसे रहना, और क्या कर कि अखिला ज्ञान संचेतनाया प्रलयनम स्पष्टम नाट्यत्वा, माने सर्वमोह राग देश रूप अशुद्ध पंक्ति का भले प्रकार विनाश करके, अशुद्ध पंक्ति होने पर भी मेरी चीज नहीं, ये तो परलक्ष्य से होने के कारण पुद्गल की है, मेरी आत्मा की नहीं। अब डाली पुद्गल में, पहले स्वीकार करी अपने में, और अब अंतर में जाने के लिए किस पटक दी पुद्गल में। प्रणति का भले प्रकार, भला लिखा भला, भले प्रकार विनाश करके, भावार्थ इस प्रकार है कि मोह राग दे प्रणति विनष्टि है। कौन? मोह राग दे प्रणति विनष्टि है। क्या विनष्टि है? और शुद्ध चेतना प्रकट होती है, जिसकी मिथ्यात आश्रय बिखरे नहीं, विनाश को प्राप्त हुई नहीं, उसको कभी सम्यक दर्शन होता नहीं। राग दे पर में अपनेपन की मान्यता विनष्टि है, और अपने में अपनेपन की मान्यता होने के साथ सम्यक ज्ञान चेतना प्रकट होती है। कौन चेतना? सम्यक ज्ञान। काय मरुद का बात है तो होती है। अति सुखरूप जीव परमता है, वह सम्यक ज्ञान चेतना प्रकट होने पर सहज अति सुख स्वभाव निस्वरूप रूप परमित होती है। इतना कार्य जब होता है तब एक ही साथ होता है। क्या कही? आज सब लेना, यहीं से लेकर के वहीं तक सब लेना। यहाँ कहा ना सर्वथा, कल को बोल भाभा कर लेना पूर्व में सुस्वरूप से बन ऐसा स्वामी पने की भावना को भाभा कर, ये मेरी चीज। क्योंकि वो जो श्रेणी भी मानते हैं तो सूक्ष्म सदुपयोग की दशा में विकार से ही निवर्तते हैं। भैया स्वरूप की भावना भावा कर, स्वरूप की भावना भावा भा करके ही शुद्धोपयोग, और उस शुद्धोपयोग के द्वारा अंतरंग में भावा करके पूर्ण शुद्ध ज्ञान चेतना प्रकट होती है, प्रकट होती है। हाँ, यहाँ पर सम्यक ज्ञान चेतना, उनके पूर्ण ज्ञान चेतना केवल भगवान की। कौन के? तो हाँ, शुद्धता का प्रकट होना, अशुद्धता का विनाश होना, दोनों का समय, यानी प्रकाश का प्रकट होना और अंधकार का। हाँ, ऐसा नहीं कि पहले अंधकार नष्ट हो पर प्रकाश, ऐसा नहीं। प्रकाश हुआ माने अंधकार का अभाव। अरे तो कथन में कैसे कहोगे, एक साथ अब कैसे बोला जाएगा? विनाश करके मानो उसका विनाश नहीं किया जाता, वो उपदेश कैसे होगा? बोलो, कोई जिसका अभाव होगा उसका कथन तो होगा कि नहीं होगा? नहीं समझ में, क्योंकि उसका अभाव हो ही नहीं, और कहीं शुद्धता प्रकट हो जाए ऐसा कभी होता नहीं। कथन में तो क्रम होगा। कल तो कहा था कि 50 साल पहले की बात, मैं 49 साल का कोई क्रम नहीं करना, बस सीधा 50 साल पहले की आदत। ज्ञान में क्रम नहीं होता, किंतु कथन में क्रम होता है। कथन में तो बात है कि क्रम से नहीं आएगी। शुद्ध ज्ञान चेतना प्रकट होती है, सब ले लेना पूरी। अतीन्द्र सुखरूप जीव प्रणमता है। अति सुखरूप प्रणमने की शुरुआत तो भैया चौथी में होती है, और बढ़ते बढ़ते पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। आप पूर्णता तो ले लेना, सब पूर्णता, मगर एक प्रथम प्रकार की तो प्रकट ना हो तो पूर्णता कैसे प्रकट हो जाए? अपने ध्रुव को और ध्रुव की झुकने वाली प्रणति को महा स्वीकार करना। उनको ध्रुव माने शुद्धात्मा, ज्ञायक भाव, और ज्ञायक भाव की प्रणति। ज्ञायक भाव की प्रणति किसको कहिए? जो बार बार ज्ञायक भाव को पकड़ करके ज्ञायक भाव की भावना भाई। एक ज्ञान तो शुरू से अवैध है, ज्ञान है ना आत्मा का स्वभाव, और छोड़ करके पर जाता नहीं। मन वर्तमान प्रगट परलक्षी ज्ञान जो इंद्रिय ज्ञान है, ये पर की तरफ भगता है, तो सारे जगत से समेट करके अंतर होकर
बारंबार अपने स्वभाव की भावना भाता है। तो सुखरूप जी परमता है, इतना कार्य जब होता है तब एक ही साथ होता है। भैया कौन कितने कितने साथ? हाँ चलो पढ़ो। व्यतिरेक निश्चय विवेचितं ज्ञान महावितिष्ठते। मनाकुलं जल समातवातो व्यतिरेक निश्चय विवेचितं ज्ञान महावितिष्ठते। इतम यह ज्ञानम अवतिष्ठते, अज्ञान चेतना का विनाश होने से। क्या कहा? सब ले लेना। 5 अचेतन पदार्थ ज्ञान रहित होने से अज्ञानी है, और जीव की ज्ञान चेतना होने से सब जीव ज्ञानी है। फिर मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है और सम्यक दृष्टि ज्ञानी है। फिर केवल ज्ञानी ज्ञानी है, और नीचे की भूमिका वाले पूर्ण ज्ञान न होने से अज्ञानी है। तो कहते हैं कि कौन को ज्ञान की अपेक्षा अब वो तो है नहीं, तो अज्ञान भाव है ना, अज्ञान है, पूर्ण नहीं है। अभी इंद्रिय ज्ञान का विनाश नहीं हुआ। केवल ज्ञान दशा पर होने पर इंद्रिय ज्ञान नष्ट हो जाता, अभाव हो जाता है। भले मन संबंधी हो, सूक्ष्म विकल्प हो, वो परिणाम तो पैदा होते हो, सब उसी का धर्म है वो पूरा। सबसे पूछो तो इंद्रिय ज्ञान को ज्ञान मानना सबसे प्रथम त्यागने योग्य है। जो संसार में किया कि इंद्रिय ज्ञान दुख रूप है, दुख है, संसार का कारण है, अज्ञान है। कौन ज्ञान? शास्त्री कहते हैं बात, ज्ञान तो आनंद का कारण है, वो तो आनंद, वो तो अज्ञान स्वरूप तो ही भगवान आत्मा है। इसलिए धर्मात्मा पुरुष अपने अंतर लक्ष्य पूर्वक अतीन्द्रिय ज्ञान को ही ज्ञान में स्थापित करते, किंतु इंद्रिय ज्ञान को कितने ही हो उसको सब अज्ञान में पटक देते। इसलिए इंद्रिय ज्ञान में उनको कभी शास्त्र का कितने ज्ञान हो जाए अहंकार बुद्धि नहीं होती, क्योंकि ज्ञान मद भी सबसे बड़ा मद है। कौन मद? 8 मद में, जहाँ ज्ञान मद है, तपश्चर्या तो तप मद, सब 8 मद है। धन का मद, बल का मद, ऐश्वर्य का मद, माता मद होते ना 8 मद, सबका पूरा मद है यार। बिल्कुल भले मुनिलिंग क्यों नहीं धारण करे, मदोर मत है। जिसके अभिप्राय में सहज ज्ञान की प्रतीत रूप अनुभूति अंगीकार नहीं, और इंद्रिय ज्ञान जो अंधकार है जीव को भव में रुलाता है, उसका अंतरंग के अभिप्राय में से सर्वथा निषेध नहीं, तब तक कभी 3 काल में उसका मिथ्यात्व उस संपन्न को प्राप्त नहीं होता। ये तो ज्ञानी पुरुषों ने अंतर्दृष्टि के अनुभव से कला खोजी है, उस कला के बल पर सम्यक ज्ञान प्रकट। आप रूप को जान पनो सही सम्यक ज्ञान कला है। कौन के रूप का? इंद्रिय ज्ञान के रहने में उतना नुकसान नहीं, मगर अपना मानने में तो उसका विषय पर है, और अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय शुद्धात्मा है। कौन है? शुद्धात्मा है। तो कहते हैं कि अतीन्द्रिय सुख, हो गया नीचे पढ़ना। अज्ञान चेतना के विनाश होने से, कौन का? जिस ज्ञान में पर अपने रूप लगता है, ऐसे अज्ञान का प्रथम विनाश होने से। क्या कहा? जिस ज्ञान में पर आप रूप ज्ञात होता, ऐसे अज्ञान का विनाश होने से। हाँ, एक कहते अज्ञान चेतना का विनाश होने के उपरांत आगामी सर्वकाल शुद्ध ज्ञान मात्र जीव वस्तु विराजमान वर्तती है। विराजमान केवल ज्ञान होने पर कैसी वर्तती है? शुद्ध रूप से विराजमान वर्ती है। कैसा है ज्ञान? सब पूरा संबोधन किसको है? ज्ञान को। सबसे बड़ा अनंत गुणों में प्रधान कौन है? ज्ञान।
आत्मा अखंड सत चेतना मात्र है। दृष्टि अंतर में स्वभाव को स्वीकार करके परमन करती है, द्रव्य को पकड़ती है। ऐसे जानने वाला कौन है? सब ज्ञान। जगत में काय की महिमा है? जिस ज्ञान में ज्ञात की महिमा आए और पर की महिमा छूटे, वो ज्ञान का अज्ञान रूप परमन करेगा क्या है? ज्ञान समान न आन, जगत में सुख का कारण ए परमामृत जन्म जरा व्रतो। कैसा है ज्ञान? ज्ञान मात्र जीव वस्तु विवेचितम सर्वकाल समस्त पर द्रव्य से धन्य। ऐसा विचार केवली को नहीं करना पड़ता है। जिनके केवल ज्ञान होता है वे विचार करते हैं। क्या कहा? हाँ, उनकी बात उनकी और काम अपना। क्या कहा? जिनको सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है उनको भेद ज्ञान का विचार नहीं करना पड़ता है। उनको तो सहज सौ पर का भेद ज्ञान वर्तता है। किंतु जिनके प्रकट होना है उसको ऐसा निरंतर भेद या अंतर लक्ष्य पूर्वक भेद विज्ञान प्रकट करने का पुरुषार्थ करना है। कोई घबराने की बिल्कुल बात नहीं। मैं आत्मा हूं, अपने को पकड़ा तो देह में नहीं हूं। भेद ज्ञान की कला शुरू। ज्यादा पढ़ाई नहीं पढ़ो तो काम चले। क्या कहा? मैं कौन हूं? आत्मा हूं। जिस सवेरे कह रही थी कि तुमने तो आत्मा सीख लो। अरे तो और क्या सीखे हम? देह सीखेगा। हाँ, बस एक बात में बचाव कर लिया, उसी से ही तो बचेंगे। विचार करो कैसे बचेंगे बोलो? आत्मा की शरण में पड़ती जाएगी तो बचेगी, और परशल में जाएगी तो दुर्गति होगी। और बड़ाई भलाई की बात नहीं, अपनी हिम्मत लाना भीतर से। एक आत्मा सीख लिया, एक ही को नहीं सीखने का फल तो चतुर्गति संसार है। और जिसने एक सीख लिया उसने सब कुछ सीख लिया। हे भगवान, आत्मा कहते ही आत्मा सिद्ध जैसा भाव भाषणा में आता है। जब अगर नहीं आता हो तो अभी आत्मा शब्द कहा तो है, किंतु परमार्थ से कहने लायक नहीं। हाँ, अभी तो शब्द ही में नहीं आता। ये जा बताओ, ये आत्मा नाम का शब्द इस तीर्थंकर के द्रव्य पूज्यकांजी स्वामी ने जगत को बताया। हाँ, इतने वर्ष बीत गए थे किंतु आत्मा नाम का सदमुख में नहीं आता था। 4 गति है, 84 लाख योनि है, 24 तीर्थंकर है, 14 मार्गणा है, 14 गुण स्थान है, मोक्ष मार्ग है, मुनि है, 28 मूल गुण होती। ये सब परमात्मा के बिना बकवाद है। अब जा सोचो अपने अपने में। हिया हिलोर से आ रहा हो कि ऊपर ऊपर आ रहा हो? कैसे हिया हिलोर से? विचार करो। आने लगा बहुत अच्छा है, नहीं आता जिनको आए तो अच्छा, मगर उतने शब्द में नहीं अटकना। अच्छा है। भगवान का निर्वाण कल्याणक तो मुंह से याद आता है, किंतु हमारा स्वरूप त्रिकाल निर्वाण स्वरूप है ऐसा याद में नहीं आता। कौन का? कल निर्वाण कल्याणक मनाएंगे किसका? दूसरे का। अब और अपनी सद्बुद्ध ना रही और निर्वाण कल्याणक मनाने में मिथ्यामति छाई गई है। सुनो, अरे छोड़ तो दो समय, अभी में धरा जाए। ये बात है, नहीं सब बात याद। हम तो कबौ ने निज घर आए, हर घर फिरत बहुत दिन बीते, वृथायों ही गमाए। तुम क्या हो? अंकुर का पाठी कितनी मंद कषाय। शुक्लेशा का प्रणाम। 5 परमेष्टि के सिवाय कभी किसी की तरफ नहीं झुकता, और सिद्धांत के एक वचन का कभी भी बाह्य आचरण में विपरीतता नहीं करता। उसको भी अपने स्वरूप की खबर के बिना मिथ्यामति छाए गई। हमारी तुम्हारी तो कौन गली की बात है। जब तक स्वरूप की दृष्टि का जोर नहीं आएगा तब तक मिथ्या तो हटने वाला नहीं।
इस मिथ्यात वैरी का एक अंश भी बुरा है। सारे जगत के प्राणी इसी के आश्रय होकर के दुखी होते हैं। है भैया? हाँ, ठीक बात ठीक ही है। जिनवाणी है सामने। हमको शास्त्र का अर्थ नहीं समझना है, शास्त्र का निमित्त पाकर स्वरूप को पकड़ना है। तो आप जहाँ हमको ले जा रहे है भगवान। नहीं होता तो चार गति में भ्रमण कैसे होता है? जबरदस्त मर किसको, अगर जबरदस्त को जबरदस्त मिल जाए तो दृष्टिवन को ज्ञायक जबरदस्त मिल गया है, अब उसकी ताकत नहीं कि संसार में रुला सके। तुमको ऐसी नहीं लगता कि हमारा निर्वाण होने वाला है? ऐसा नहीं लगता तुमको? अरे तो कोसों दूर हो। जो अपने को संसार में देखता हो अनंत संसारी, जो अपने को संसार है स्वभाव को देखता है, उसके अनंत संसार का नाश है। कोई पूछे हो गया सम्यक दर्शन? क्या कहा? हाँ, कोई सब पूछे हो गया सम्यक दर्शन? हमको सम्यक दर्शन भले ना हुआ हो, किंतु आत्मा का दर्शन तो है, उसी का नाम सम्यक दर्शन है। ऐसा छोटी मोटी बात नहीं करना। मंदिर में आकर के अपना स्वाध्याय मंदिर निर्वाण प्रकट करने वालों के लिए बना है, संसार में घूमने वालों को अपना स्वाध्याय मंदिर है ही नहीं। हिम्मत करो है काकी भैया। यहाँ कोई मंदिर में हिजड़ेपन की बात नहीं होती। हम राग का त्याग करेंगे, सम्यक प्रकट करेंगे तो हमको धर्म होगा। ये तो सब हिजड़ों की बात है, हम तो ज्ञाय के ही है। सम्यक दर्शन प्रकट करना और मिथ्यात का नाश करना दूसरे का धर्म, त्रिकाल ज्ञायक भाव रूप रहना ये हमारा धर्म। ऐसी धर्मी की प्रतीत होने पर मिथ्यात का भाव और सम्यक दर्शन की प्राप्ति स्वतः अपने आप प्रकट होती है। पर से होता है ऐसा तो पर से होता है ऐसा नहीं मानना, अपनी पर्याय में अपनी भूल से होता ऐसा स्वीकार किया तो मिथ्या तो गया नहीं। यही समझ में अपनी भूल से, अपनी आत्मा की भूल से अपनी पर्याय में मिथ्यात रागादि भाव होते हैं, ऐसा जहां स्वीकार किया पर से नहीं होता है उसमें आ गया तो पर का लक्ष्य छूट गया और पर्याय ने स्वीकार किया तो पर्याय ने द्रव्य का आश्रय ले लिया। एक ही बात तो सच्ची माने। अरे मैं आत्मा हूं ऐसा देखेगा तो मैं देह नहीं हूं, तो देह के निमित्तभूत कर्म और कर्म का निमित्तभूत राग ही उत्पन्न नहीं होगा। कैसे हो जाएगा बोलो? एक बात सत्य स्वीकार करे तो विभावता टलती। अपन अपनी पर्याय में अपने परिणाम देखने को गए तो दूसरे का देखना बंद हुआ कि नहीं? क्या कहा? और जब पर्याय में अपने परिणाम देखने का गए तो पहले तो लेती थी कौन का आश्रय और अब किसका ले लिया? तो उसको सम्यक दर्शन होगा क्या है? जो मिथ्यात रागादि भाव को अपना मान करके अटके उसको सम्यक तो नहीं होता। क्या कहा? अटक जाए उसको नहीं होता, उसको नहीं होता। और जो यथार्थ स्वीकार करे उसके नहीं रहता। मिथ्यात भाव को मिथ्या दृष्टि नहीं जानता, मिथ्यात भाव को सम्यक दृष्टि जानता है। अगर मिथ्यात भाव का यथार्थ भान हो जाए तो मिथ्यात रहे नहीं। कैसी बात है? कोरु को देव को धर्म का सच्चा श्रद्धान हो जाए तो कभी घृत मिथ्यात रहे ही नहीं। कैसे रहेगा बोलो? कुकुर का कुकुर हुआ के नहीं? क्या भैया ये डर लगता है करे हम कुकुर को देव को धर्म का श्रद्धान करें तो मिथ्या, अरे हम श्रद्धान करें तो सम्यक दृष्टि होंगी। कैसी बात करते तुम? श्रद्धान करने वाली उनकी पर्याय क्या अपनी है, ये अंतर से विवेक प्रज्ञा के उनमें से, तो फिर मिथ्यात रहेगा क्या? ये बात ही अलग है। जगत दृष्टि से जगत का कथन होता है,
स्वभाव दृष्टि जगत का कथन तो होता है, किंतु जगत स्वभाव में नहीं होता। आ जाएगी, मत घबराना नहीं, धीरे धीरे प्रसाद करना। लाख पढ़ो नहीं तुम दिन रात, शास्त्र क्या होगा उसमें, है क्या शास्त्र में, है तो अंदर, ऐसा शास्त्र कहते हैं। फिर पढ़ो तो मजा आएगा। क्या आएगा? यहाँ तो कोई गड्ढर है नहीं, कोई भोजन वोजन परोसने आता है, नहीं कोई गाली फाली देता नहीं। यहाँ तो शांति का स्थान है, इधर विचार करो। अगर घर में नहीं कर सको तो यहाँ तो करो, कर विचार तो शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन श्याम ज्योति सुखधाम बीजो कहिए कीटलो कहाँ तक है, कर विचार तो हम। हमारा राग है, देखो तेरे को राग का दर्शन करना है, नहीं शर्मिंद लगती। हमारे कषाय, कषाय का दर्शन करने से होगा, कसवा का दर्शन करने से होगा। कषाय होगी मगर उसका दर्शन करने की लोलुपता छोड़ देना। कौन की? ऐसी बात है, थोड़ी हिम्मत आती है ना मन को। अगर इतनी ताकत नहीं लगाएंगे मोह नहीं टूटेगा। देखो दो कोई सुतली करे और ऐसे तोड़े तो उंगलियां कट जाए, टूटे न, और एकदम टूट जाएगी। ऐसी बात है। मिथ्या तो ऐसे नहीं जाता है। हमको धर्म करना है, व्रत पालन करना चाहिए, अशुभ को छोड़ करके शुभ करना के नहीं। पहले अशुभ छूटता है फिर शुभ होता है। ऐसे ऐसे नपुंसकों का मिथ्या तो नहीं छूटता, क्योंकि शुभ पहले अशुभ जाता है फिर शुभ आता है फिर शुभ। बिल्कुल झूठ बात। दृष्टि पलटती है तो अशुभ क्या शुभ का भी विनाश हो जाता है। कैसी आराधना करता खोटी। भगवान तो कहें कि 4 प्रकार की आराधना, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण तप, ये आराधन चारों किसकी करती हैं? ज्ञायक भाव की चारों आराधना। कौन को आराधती है? श्रद्धा किसको? ज्ञायक को। ज्ञान किसको? ज्ञायक को। आचरण किसको? ज्ञायक को। और तपश्चर्या किसकी? ज्ञायक की। कैसी बातें करती। लिखा सीधा पढ़ता उल्टा खोटा। शर्म नहीं लगती तेरे को? जिनवाणी पढ़ करके विपरीत दृष्टि प्रकट करता है, ऐसी बात है। लिखा सब शास्त्र में एक एक बात लिखी है। रागी जीव है ऐसा लिखा हो, स्वीकार ना के नहीं। हाँ, कि राग जीव की भूल से पर्याय में होता है, कर्म नो कर्म में नहीं होता है। तो संसार के प्रति क्या का राग और द्वेष चला गया। पर से होता है तो क्या होगा? राग। इनने हमारा गलत किया तो क्या हो जाएगा? द्वेष। जैन धर्म में एक भी शब्द निश्चय व्यवहार का यथार्थ अंगीकार करे तो सम्यक ज्ञान प्रकट हुए बगैर नहीं रहता। ऐसी बात है। अपनी कषाय पुष्ट करना है आगम से पढ़ करके तो करो, उसमें कोई आगम का बुरा तो नहीं होगा, तेरा ही बुरा होगा। ऐसी बात है। कहते हैं, हाँ देखो कितना बात लिखी। तो व्रत ये कैसा है ज्ञान कि सर्वकाल समय पर द्रव्य से भिन्न। क्या लिखा? पर द्रव्य से ज्ञान, पर द्रव्य के निमित्त से होने वाले विभाव और एक समय के पर्याय के भाव, उन सब से ज्ञान भिन्न है। ज्ञायक से अभिन्न है और भेद मात्र से भिन्न है। तो कहते पर द्रव्य से भिन्न है। किस कारण से ऐसा जाना? कहते हैं कि जितनी परद्रव्य की उपाधि है, कौन की? मुनिपना क्या है? 11 प्रथमा दर्शन व्रत क्या है? 5 महाव्रत क्या है? उपसम छपक श्रेणी क्या है? क्या है? उपाधि। अरे भगवान, इसको तो उपाधि कहते हो? हाँ उपाधि, क्योंकि ये तो चली जाएंगी, हम तो रहेंगे। तो कहते जिसका उपाधि है उससे सर्वथा भिन्न रूप ऐसी है। अवश्य द्रव्य की शक्ति। कौन की भैया? कौन के द्रव्य की? हाँ? बिल्कुल घबराने वबराने की जरूरत नहीं। अपन को एकदम अपने चित्त में मैं तो परमात्मा हूँ। आप बार बार विचार करो, भीतर से रोना आएगा। जैसे शेर ने मुनिवंत का उपदेश सुन के तत्काल अंतर्लक्ष्य किया तो आंसू के साथ सारा मिथ्यात्व बह गया। कौन के संगे? और अंतर में ज्ञान चेतना प्रकट हो गई। किसकी? जिस जीव का कल निर्वाण कल्याणक मनाया जाएगा उस जीव की।
क्या मनाया जाएगा? पहले बात था ना मिथ्यात्व, अशुओं की धार में सारा मिथ्यात्व चला गया और भीतर से अतीन्द्रिय ज्ञान की कला प्रकट हो गई। वो बात लगे जे तो पूछ वाले को नहीं होता तो मूछ वाले, ये तो जगत की हंसी की बात है। ये पूछ मूछ की बात तो बिल्कुल बाहर की है। जब पूछ वाले को हो जाता तो क्या मूछ वाले को नहीं? ना तो होता पूछ वाले को, ना होता मूछ वाले को। ये तो सभा को प्रसन्न करने की बात है। कहाँ की बात कहाँ लगा है भगवान? हाँ, ऐसी बात है। अवश्य द्रव्य शक्ति उसके कारण कैसा है ज्ञान? समस्त भेद लिखा ना, एकम, भैया क्या लिया? एकम, अपने से एक है और समस्त भेद विकल्प से रहते। देखो अब तो थोड़ा सा जीवन है, अपनी बात सुनो सूक्ष्म, बाकी तो दुनिया की गपोड़ी छोड़ दो। कितना बचा काल? थोड़ा सा दे छूटने का। ये दे छूटने के काल के पहले अपनी भावना भा करके अगर छूट जाएगी तो जन्म मरण का अंत आ जाएगा। दुनिया तो दुनिया में रहेगी, दुनिया तो चिल्लाएगी कुत्तों तरीके। दुनिया के चिल्लाने से कभी धर्म नहीं होता, ऐसी बात है। हमको सात ज्ञान नहीं करना, हमको उसका निमित्त पा करके आत्मा का ज्ञान करना। जिसको सात ज्ञान की फिक्र है उसके घोर संसार है। हाँ, नाराज क्या? साची तो कह रहे। हाँ, सात ज्ञान तो आत्मज्ञान में निमित्त होते, मर किसको? जो सात का पक्ष छोड़ करके सब को पकड़े उसको। है भगवान? हाँ हाँ, काय के लिए कर रहे? भाई शास्त्री काय के लिए पढ़ रहे? हाँ, वो दृष्टिवंत ही निषेध कर सकता। दृष्टिवंत के हृदय में जिनवाणी विराजमान है। आपको लगता होगा कि नकार करता है, अरे वो जिनवाणी की सेवा करता है, जिनवाणी के वाक्य को हित के लिए स्वीकार करता है। दृष्टि को तो बीज ही माना, ये बीज बना है। और कैसा है भगवान? अभी 2 मिनट और है। कैसा है भगवान? कौन कहा? जो मंदिर नहीं आए हो वे भी अपने को भगवान मान कर चलो। देह में अपनेपन की बुद्धि छोड़ो और भगवान मानो, कभी बुरा नहीं होगा। क्या कहा? आज ही अगर मंदिर में आए हो, तलफ लगी हुई क्लास की, तो भी अपने को भगवान मान के चलो। देखो अपनी मान्यता छोड़ो। सरल करी है जगत में भवजन को छिप गए, ऐसी बात है। और कैसा है? अनाकृत लक्षण है, अतीन्द्रिय सुख उससे विराजमान है। भैया स्वभाव में आकुलता नहीं, स्वभाव को देखने की प्रवृत्ति में भी आकुलता नहीं। इसे द्रव्य ने पर्याय दोनों निराकुलत लक्षण से विराजमान है। जिनकी हो गई उनकी बात अलग, जिनकी होने उनकी बात है। हाँ, अपनी है बात। कौन की बात है? हाँ, उनकी हो गई। अब उनको तो कुछ करे तो कृत हो गए, तो विराजमान है। और कैसा है? सर्वकाल प्रकाशमान है। कौन काल? यहाँ लाइट चली जाए तो अंधेरा होएगा आत्मा में, है? सदा काल रात में लाइट बाहर में गई थी तो ज्ञान प्रकाश तो था के नहीं था, है? लाइट गई, ऐसा जानपना अंधेरे में था कि उजेले में था? वो कौन की पर्याय थी? वो किसमें से आई थी? मगर सुबह को नहीं देखता है, इसलिए लाइट चली गई तो अंधेरा होगा, तो हम पढ़ सकते नहीं। पढ़ना बंद होगा तभी आत्मानुभूति होगी। तो कहते हैं टाइम नहीं होगा, हो गए। आज तो 14 है ना, एक आसन होगा सब लोगों का। आज तो कल निर्माण है ना, निर्वाण। ये लोग कहते हैं ना कि उसी दिन से योग का निरोध किया, अर्थात सबो समय बिखर गया, पुण्य का भी नाश होने लगा महावीर का। हाँ, पावापुरी, पावा अपने स्वरूप को प्राप्त करना हो पावापुरी, अपनी पुरी को प्राप्त करना हो पावापुरी। सबके पास पावापुरी है, सबके पास कैलाश है, सबके पास चंपापुर है, सबके पास संबे शिखर है।
है भगवान। तो ऐसा क्यों है? कहते जितने विषय उनका विस्तार, भैया जितने विषय सुन लो, विषय कषाय, विषयों का विस्तार, जितने विषय उनका विस्तार, 5 प्रकार का वर्ण, इकाई का विस्तार है, हाँ, 5 प्रकार का वर्ण, 5 प्रकार का रस, 2 प्रकार का गंध, 8 प्रकार का स्पर्श, शरीर, हाँ कौन, एक कौन का विस्तार है, हाँ विस्तार, शरीर, भीतर में मन, बाहर में वचन और भीतर में सुख दुख इत्यादि विकल्प का परिणाम, उसका माला रूप गूंथना, उस माला रूप गूंथना, गूंथ रहे नहीं माला 24 घंटे बैठे बैठे, बोलो मिथ्या दर्शन की माला गूंथ रहे कि नहीं, पराय धर्म को अपना धर्म मान रहे कि नहीं, काय की हमने रोटी बनाई, काय की माला गूंथी, उस माला में मिथ्यात प्रोया के सम्यक दर्शन, अजगर है, अजगर मिथ्यात, कषाय सर्प है, और भगवान इन सब से रहित है। तो सुख दुख इत्यादि उसका माला रूप उतना, उससे अपना भगवान रहित है। कौन से? 5 वर्ण, 5 रस, 2 गंध, 8 प्रकार का स्पर्श, शरीर, मन, वचन, भैया लिखा ना काय मुकेश, सुख दुख, एक कर्म का भाव, कर्म का परिणाम इत्यादि, क्या कहा, उनसे रहित है, अर्थात सर्वमाला से भिन्न है। ये सब कौन की माला थी? उनसे कैसा है अपना भगवान? भिन्न है। जीव वस्तु कैसी है? विषय माला पुद्गल द्रव्य की पर्याय रूप है। कल निर्वाण लाडू कौन मनाएगा? पुद्गल के जीव। पुद्गल की बात, ये हल्लाहू कौन करेगा? अल्लाह करेगा नहीं। भगवान मोशो गए तो अल्लाह कौन करेगा? पुद्गल। उस माला में को, उस माला में अपने, उस माला को अपनी माला मानना काय का कारण? पढ़ लो, लिखा क्या नहीं लिखा? नाराज होगी रूपवती, तुम्हारी अध्यक्षगिरी ये तो चले तो काम में आए। कौन? हाँ, वो पुद्गल ही की है सब। तनता मनता वचनता जलता जल सम्मेल, लघुता गुरुता घमनता, एक आय के पुद्गल के। हम लाए हैं विदेश तत्वों के ज्ञान को, जिनवाण को रखना अरे भव्य संभाल के। मक्खन ही परोसा है छाछ को निकाल के, जिनवाण को रखना अरे भव्य संभाल के। देखो ये ग्रंथ राज है चिंतामणि जैसा, आचार्य परानंद ने निज हाथ से लिखा। भगवान आत्मा का जगाया जहान को, जिनवाण को रखना अरे भव्य संभाल के। हम लाए हैं विदेश तत्वों के ज्ञान को, जिनवाण को रखना अरे भव्य संभाल के। दुनिया में जैन धर्म का न्यारा रास्ता, पुद्गल का जीव से नहीं कोई है रास्ता। बोलो नहीं समझो जरा गायक स्वभाव को, जिनवाण को रखना अरे भव्य संभाल के। हम लाए हैं विदेश तत्वों के ज्ञान को, जिनवाण को रखना अरे भव्य संभाल के। तत्व से दुखी होती है ये दुनिया, रागों में धर्म मान के बैठी है दुनिया। आओ अरे समझो जरा इस भेद ज्ञान को, जिनवाण को रखना अरे भव्य संभाल के।
हम लाए हैं विदेह से तत्व के ज्ञान को, जिन वाणी को रखना अरे भाग्य संभाल के। जिन वाणी का देखो कभी अपमान न करना, जिन वाणी का देखो कभी अपमान न करना। जिन वाणी को जिन देव से कमती न समझना, जिन वाणी को जिन देव से कमती न समझना। जिन वाणी जिनकी वाणी है अपमान न करना, अग्नि व जलाशय कभी को न दिखाना। अनुभव की रस स्वाद से लेखा अरे भव्यो, जिन वाणी को रखना अरे भाग्य संभाल के।